if you are not preparing these 30 topics for prelims 23 examination, जहाँ से you can expect at least 30 questions, then you are in serious trouble. Why? Because if you go through UPSC notification, तो वहाँ पे सिलेबस इज नॉट डिटेल्ड. जो प्रीलिम्स का सिलेबस है केवल आउटलाइन दी हुई है. वहीं मेंस में थोड़ा बहुत डिटेलिंग हमें मिलता है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना होगा. और जब आप ऐसा करते हो आपको पता चलेगा कि कुछ फेवरेट एरियाज हैं यूपीएससी के जिन पे हर साल ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें स्टैटिक पोर्शन एंड करंट अफेयर दोनों ही शामिल हैं. अगर हम स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज सोर्सेज आर फिक्स्ड, आप उन्हें प्रिपेयर कर लेते हो. बट अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन होता है, बिकॉज सोर्सेज आर अनलिमिटेड. तो क्वेश्चन उठता है कि हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए. द आंसर इज आपकी कमांड होनी चाहिए ऑन दीज रिपीटेड थीम्स. और अगर ऐसा होगा, लेट मी अश्योर यू, इट कैन मेक डिफरेंस ऑफ 50 to 60 मार्क्स. और ये आपको भी पता है इन प्रीलिम्स एक एक मार्क मैटर करता है. आपने देखा भी होगा कि कुछ स्टूडेंट्स हर साल काफ़ी आसानी से प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं. क्यों? बिकॉज उनकी कमांड होती है ऑन दीज रिपीटेड थीम्स. नाउ व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपको क्या करना है? देखिए, दीज टॉपिक्स शुड बी ऑन योर प्रायोरिटी. किसी भी कॉस्ट पे आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो. तो इनको प्रिपेयर करो, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे, नेट पे सर्च करो, अपने नोट्स बनाओ, और अभी जितना भी पीरियड बाकी है उसमें कोशिश करो कि आपका 2 बार रिवीजन हो जाए. तो ये आपको करना होगा. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट एंड वन बाय वन सारी रिपीटेड थीम्स को हम लोग देखते हैं. एंड दीज थीम्स दे आर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 year prelims paper data. All right, so the first theme is agriculture, one of the most important area जहाँ से you can expect multiple questions in prelims 23 examination. अब देखो यहाँ पे किन एरियाज पे आपको फोकस करना है. पहला एरिया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी डायमेंशंस, जैसे कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन पूछा गया. पर्माकल्चर, ये क्वेश्चन पूछा गया. फर्टिगेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया. इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, व्हाट इज बायोचार. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी डिफरेंट डायमेंशंस, नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्निक्स. फॉर एग्जांपल जीरो टिलेज, व्हाट इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सेकेंड एरिया इज सॉइल्स. आप देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 5 सालों में. ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. देन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, और इसमें पल्सेस, मिलेट्स, राइस, शुगर केन, इन पे आपको फोकस करना है. देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं. पल्स प्रोडक्शन, उसका डेटा आपके पास होना चाहिए. देन हाईएस्ट इंपोर्ट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया. लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है. ऑलराइट, इसके साथ साथ आपको प्रिपेयर करना है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स. फॉर एग्जांपल नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, इस पे क्वेश्चन पूछा गया. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया है. ऑलराइट, इसके साथ साथ एमएसपी एंड सब्सिडीज, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. देखिए प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है. एमएसपी पे क्वेश्चन पूछा गया है. काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आप देखिए अगेन एमएसपी, यहाँ पे भी एमएसपी पे क्वेश्चन पूछा गया है. इसके साथ साथ जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं एंड उनकी फेवरेबल कंडीशंस, वो भी आपको पता होनी चाहिए. यहाँ पे देखिए
ये कॉटन पे क्वेश्चन पूछा गया था। ऑलराइट, इसके साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो पॉलिसी है इंडिया की वो भी आपको प्रिपेयर करनी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट थीम एग्रीकल्चर एंड यू कैन एक्सपेक्ट मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया इन प्रीलिम्स 23 एग्जामिनेशन। नाउ द सेकेंड थीम इज केमिकल साइकिल। ये एक ऐसा एरिया है जिसे जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं या फिर अलग से प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट पिछले 5 सालों में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट साइकिल्स आपको प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको देना है ऑन नाइट्रोजन साइकिल। तो भाई नाइट्रोजन किस तरह से इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, कौन कौन से प्लांट नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इन प्रीलिम्स 23 एग्जामिनेशन। नाउ द थर्ड एरिया इज पोल्यूशन। इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, उनके सोर्सेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोबीट्स, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। बेंजीन पोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट पे क्वेश्चन पूछा गया है। बर्निंग ऑफ क्रॉप, कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस, इस पे क्वेश्चन पूछे गए। एनजीटी हो गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया। इसके साथ साथ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देन व्हाट आर डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस। फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सबको आपको प्रिपेयर करना होगा। नाउ द नेक्स्ट एरिया इज क्लाइमेट चेंज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पे आपको क्या प्रिपेयर करना है, न्यू इनिशिएटिव्स। देखो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, व्हाट इज द क्लाइमेट ग्रुप, व्हाट इज कॉमन कार्बन मैट्रिक। तो जितने भी नए नए इनिशिएटिव हैं जो कि न्यूज में रहते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, देन व्हाट आर डिफरेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल ब्लू कार्बन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप रोड को कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसको किस तरह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन व्हाट आर डिफरेंट टेक्निक्स टू ओवरकम क्लाइमेट चेंज, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, इसके अलावा व्हाट इज कार्बन फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, एंड साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के वो भी आपको प्रिपेयर करने होंगे। तो देखो यहाँ पे एसिड रेन पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स 23 एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एरिया इज रेयर अर्थ मटेरियल, मेजर मिनरल एंड माइनर मिनरल। तो इनको अलग से आपको प्रिपेयर करना है। आप देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है इस एरिया से। मोनजाइट, मेजर मिनरल, ग्लोबल ओशियन कमीशन, रेयर अर्थ मिनरल, सैंड इज ए माइनर मिनरल, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए। अब देखो यहाँ पे आपको प्रिपेयर क्या करना है, आपको डीप सी माइनिंग प्रिपेयर करनी होगी। डीप सी माइनिंग, आपको ब्लू इकोनॉमी प्रिपेयर करना होगा, आपको इनकोइस प्रिपेयर करना होगा, आपको UNCLOS कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी ये आपको प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISA ये भी आपको प्रिपेयर करना होगा। ऑलराइट, सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। नाउ द नेक्स्ट एरिया इज फॉरेस्ट। और आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एरिया से। अब देखो यहाँ पे आपको क्या प्रिपेयर करना है। नंबर 1, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स एंड कन्वेंशंस। फॉर एग्जांपल व्हाट इज न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, व्हाट इज मियावाकी मेथड,
देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पे सवाना पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे कोनीफेरस, ड्राई डेसिडुअस, मैंग्रोव, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन फॉरेस्ट कवर स्टेट वाइज, तो ये आपको प्रिपेयर करना होगा। ओके, नेक्स्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार क्वेश्चन आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पे नेशनल पार्क्स आपको प्रिपेयर करने हैं, टाइगर रिजर्व्स आपको प्रिपेयर करने हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ उनसे जुड़ी रिवर कौन सी है, उनसे जुड़ी फ्लैगशिप स्पीशी कौन सी है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी लोकेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, कावेरी बेसिन में कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन मस्क डियर आपको कहाँ मिलेगा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। बारासिंगा ये आपको कहाँ मिलेगा, ओके। विच नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन जोन, तो लोकेशन एंड फ्लैगशिप स्पीशी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी रिवर वहाँ से पास होती है। पखुई सेंचुरी कहाँ पर है, अगस्तमल्या बायोस्फीयर रिजर्व पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। टाइगर रिजर्व पे क्वेश्चन पूछा गया है, डेजर्ट नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब देखो अगर आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो और इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलराइट, अब हम आते हैं अगले एरिया पे एंड दैट इज कोल। अब ये भी एक ऐसा एरिया है जिसको जनरली हम अलग से प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट पिछले 5 सालों में 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आपको इसमें क्या प्रिपेयर करना है, व्हाट आर गवर्नमेंट पॉलिसीज, कोल सेक्टर को कब नेशनलाइज किया गया है, जो कोल माइंस हैं उनका अलोकेशन किस तरह से होता है, ये आपको प्रिपेयर करना है। व्हाट आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। इसके अलावा कोल पावर प्लांट्स में यूज होता है एंड वो भी एक पोल्यूशन का सोर्स है और उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट एरिया इज ड्रेनेज सिस्टम एंड रिजर्वॉयर्स, तो यहाँ पे आपको रिवर्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर करना है, व्हाट इज देयर ओरिजिन, ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है, उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, रिवर पोल्यूशन पे क्वेश्चन आ सकता है, और जो रिवर है उससे जुड़े फेमस प्लेसेस, नेशनल पार्क्स, कैपिटल, इन सबको आपको प्रिपेयर करना होगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए। तो भाई रिवर और ये किस सी में फ्लो करती है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ईस्टर्न घाट से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, राइज करती है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे रिवर्स का नाम आपको दिया हुआ है एंड उनसे जुड़ा फेमस प्लेस कौन सा है। देन सैंड माइनिंग, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। देन गंडी कोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया, कौन सी रिवर इसको क्रिएट करती है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन यहाँ पे रिवर्स दी हुई हैं और उनसे जुड़ा ग्लेशियर, ये आपको मैच करना है। देन चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, इन पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ड्रेनेज सिस्टम इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ रिजर्वॉयर्स भी आपको प्रिपेयर करने चाहिए। देखिए पिछले 5 सालों में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे रिजर्वॉयर्स दिए हुए हैं और आपको मैच करना है कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अलियार, ईसापुर, ये सब क्या है, बेसिकली दीज आर वाटर रिजर्वॉयर्स, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। और देखो अगर कोई लेक ड्राई हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू ए डेजर्ट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। रिसेंट पास्ट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कौन सा सी एकदम ड्राई हो गया है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना होगा। सो दिस इज ड्रेनेज सिस्टम एंड रिजर्वॉयर। नाउ द नेक्स्ट एरिया इज वेटलैंड्स।
कोरल्स, मैंग्रोव्स एंड माउंटेन। अब देखो वेटलैंड्स में आपको क्या प्रिपेयर करना है, इनकी डेफिनेशन, लोकेशन, फंक्शन, रामसर कन्वेंशन एंड डिफरेंट रूल्स। आप देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे वेटलैंड दिया हुआ है, लोकेशन आपको मैच करनी है। रामसर कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। वेटलैंड रूल्स 2010 इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, इसके साथ साथ फंक्शंस ऑफ वेटलैंड उस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। कोरल रीफ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन माउंटेन, सियाचिन ग्लेशियर, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंट पीक्स यहाँ पे दी हुई थी और कौन सा माउंटेन है ये आपको मैच करना है। तो वेटलैंड, कोरल रीफ, मैंग्रोव्स, माउंटेन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये कुछ वीडियोज हैं जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिवली इन एरियाज को आप कवर कर सकते हो। इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो देखो यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन से भी काफ़ी थीम्स रिपीट होती हैं और पहला थीम है यहाँ पे मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर। आप देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। ओके, और ये कहाँ से प्रिपेयर करोगे, ये आप प्रिपेयर करोगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लीगल टेंडर मनी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, अगला एरिया है बॉन्ड्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ये आपको प्रिपेयर करने होंगे। फॉर एग्जांपल कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। जीरो कूपन बॉन्ड्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। बॉन्ड यील्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला एरिया है इन्फ्लेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड अभी जिस तरह का सिनेरियो है तो इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आना बनता है। तो भाई यहाँ पे आपको क्या प्रिपेयर करना है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे गए। मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट कौन सा है भाई। देन डिफरेंट इंडिकेटर्स, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन अदर एरिया इज एक्सटर्नल सेक्टर। तो जो बीओपी, एक्सचेंज रेट्स, इन सबको आपको प्रिपेयर करना होगा। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछे गए, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसके साथ साथ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज गोल्ड ट्रेंचे, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। देन करेंसी डेप्रिशिएशन, करेंसी एप्रिशिएशन, करेंसी डिवेल्युएशन, करेंसी रिवैल्यूएशन, इन सब पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये टॉपिक्स आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने चाहिए। ओके, डिवेल्यूएशन का इफेक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, व्हाट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, व्हाट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इन सबको आपको प्रिपेयर करना है। ओके, इसके अलावा एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, अब अगला एरिया है एम्प्लॉयमेंट। एंड अगेन काफ़ी बार बात होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है इंडिया में, तो इसलिए ये भी एक बहुत ही हॉट टॉपिक है इस बार प्रीलिम्स के लिए। तो भाई यहाँ पे आईएलओ आपको प्रिपेयर करना है। ओके, इसके अलावा जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको प्रिपेयर करने होंगे, लाइक सीएसओ, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड, लेबर ब्यूरो। ओके, जो डिफरेंट रूल्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, लाइक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल रूल 2018। देन कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। तो ये सब करंट अफेयर की न्यूज़ होती हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट एरिया इज बैंकिंग सेक्टर।
और मैं समझता हूँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोनॉमी। यहाँ पे आपको क्या प्रिपेयर करना है, आरबीआई, इसका कंपोजिशन, इसका फंक्शन। देखो क्या क्वेश्चन आया, गवर्नर ऑफ आरबीआई किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं, सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये क्वेश्चन आया। अगर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा होगी तो आरबीआई क्या करता है, फंक्शंस क्या हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे गए। देन बैंक बोर्ड ब्यूरो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ डिफरेंट बैंक्स, फॉर एग्जांपल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, बैंकिंग रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो, व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, तो इन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ऑलराइट, सो दिस इज बैंकिंग सेक्टर। अब अगला जो टॉपिक है, जो थीम है, वो काफ़ी बार रिपीट होती है और दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मैपिंग पर्सपेक्टिव। तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई अफगानिस्तान से कौन कौन कंट्री बॉर्डर शेयर करती है, क्वेश्चन पूछा गया था। बीदी बीदी पे क्वेश्चन पूछा गया है, लेवेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, अफ्रीकन लेग पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट रीजन्स हैं जो कि न्यूज़ में थे, आपको ये मैच करना है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगेन इसी एरिया पे क्वेश्चन है। देन आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे सीवियर फेमाइन, एक्यूट माल न्यूट्रिशन से काफ़ी लोग मर गए। देन सीरिया, यमन, पैलेस्तीन, अफगानिस्तान, सेम क्वेश्चन। टू स्टेट सोल्यूशन, अगेन इजराइल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। एंड अगेन अफ्रीकन कंट्रीज। तो दिस एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो इनसे जुड़ी जो भी न्यूज है उनको आपको प्रिपेयर करना होगा। ओके, बॉर्डर्स आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, जो डिफरेंट प्लेसेस हैं जो कि न्यूज़ में बने रहे, वो आपको प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर इस एरिया को आपको प्रिपेयर करना है तो कैसे करोगे, ये दो वीडियो हैं जिनका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छे से प्रिपेयर करो, काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इन एरियाज को कवर किया गया है। ओके, अब आते हैं अगले एरिया पे, एंड दिस इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। देखिए साइंस एंड टेक पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर नहीं करना है। तो भाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि वेब 3.0, व्हाट इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज क्यूबिट, व्हाट इज एनएफटी, यूज ऑफ ड्रोन्स, डिजिटल सिग्नेचर, ये सब क्या है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, ओके, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इसके साथ साथ वेयरेबल डिवाइसेस, यूज ऑफ जीपीएस, ऑलराइट, सैटेलाइट इमेजेस, इन सब पे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो करना क्या है, गूगल पे सर्च करो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी जो न्यूज है उसको पढ़िए और उसके नोट्स बना लीजिए, ये आपको करना होगा। इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, देखो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बिकॉज आफ्टर कोविड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो यू कैन एक्सपेक्ट मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एरिया। देखो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रोबायोटिक्स, बायोफिल्म्स, बायोरोक टेक्नोलॉजी, कोविड वैक्सीन्स, व्हाट इज डीएनए बार कोडिंग, ऑलराइट, बॉलगार्ड 1, बॉलगार्ड 2, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज ACE2, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, Cas9 प्रोटीन,
इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए। तो भाई जो करंट अफेयर मैगजीन आप रेफर कर रहे हो उसमें बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर अच्छे से करना है और थोड़ा गूगल सर्च भी आपको करना पड़ेगा। ऑलराइट, देन अगला एरिया है हेल्थ एंड डिजीजेस एंड आफ्टर कोविड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। देखो क्या क्वेश्चन पूछे गए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडेटरी डिजीजेस, देन हेपेटाइटिस बी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये आपको प्रिपेयर करना है। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए। व्हाट आर IAEA सेफगार्ड्स, देन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये प्रिपेयर करना होगा। इसके साथ साथ वोसेनार प्रिपेयर कर लो, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप आपको प्रिपेयर करना होगा, MTCR आपको प्रिपेयर करना होगा। जो डिफरेंट ट्रीटीज़ हैं फॉर एग्जांपल NPT, ये प्रिपेयर कर लो। ओके, एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी IAEA, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, अब अगला एरिया है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो भाई साइंस एंड टेक में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए लेकिन कम पूछे गए। तो भाई डिफरेंस बिटवीन LTE एंड VoLTE, वायरलेस नेटवर्क पे क्वेश्चन पूछा गया है, IoT पे क्वेश्चन पूछा गया है, VLC पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट। अगला एरिया है स्पेस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। हालांकि पिछले 5 सालों में दो क्वेश्चन ही पूछे गए लेकिन फिर भी इसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो भाई जो डिफरेंट सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स, उनको आपको प्रिपेयर करना होगा। और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन नैनो टेक्नोलॉजी, अगेन 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन नैनो ट्यूब्स, ओके, नैनो पार्टिकल्स। तो क्यों इनको स्किप करें, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिए। तो दिस इज स्पेस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। अगला एरिया है बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस। भाई इसको भी हम अलग से प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट पिछले 5 सालों में 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं गुची, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। कल्टीवेटर्स ऑफ फंगी, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन फंगी आप देख सकते हो, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इन पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनको अलग से प्रिपेयर कर लो। भाई बैक्टीरिया क्या होता है, फंगी क्या होता है, वायरस क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये आपको पढ़ना होगा। ओके, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ देखो यूपीएससी क्या करती है, जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो कि थोड़े डिफरेंट हैं, रिलेवेंट हैं, इंटरेस्टिंग हैं, उन पे क्वेश्चन पूछती है। फॉर एग्जाम्पल वनाक्राय, पेटिया, इस पे क्वेश्चन आया। व्हाट इज वाटर क्रेडिट, व्हाट इज R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, व्हाट इज फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, व्हाट इज पोलर कोड, व्हाट इज गुची, व्हाट इज सास, व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग, व्हाट इज मियावाकी मेथड, व्हाट इज S2, व्हाट इज डेनिसोवन। तो ये सब क्या है, डिफरेंट कीवर्ड्स जो कि न्यूज़ में बनी रही, इन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। ओके, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट थीम है एनर्जी सेक्टर। भाई यहां पे आपको क्या प्रिपेयर करना है, व्हाट आर द न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल मीथेन हाइड्रेट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। मोनेजाइट पे क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन CNG, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर डिफरेंट टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल पायरोलिसिस, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। रिन्यूएबल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए सोलर पावर प्रोडक्शन, सोलर वाटर पंप्स, सोलर पार्क, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी बढ़ रही हैं, तो अगेन इसको भी प्रिपेयर करो। तो भाई व्हाट इज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट, सो दिस इज एनर्जी सेक्टर, इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन।
अगला एरिया है स्पीशीज। भाई फॉरेस्ट सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज जो प्रीलिम्स है वो तो कॉमन है, इस वजह से आप देखिए हर साल इस एरिया से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो भाई फिल्टर फीडर पे क्वेश्चन आया, इंडियन एलिफेंट्स पे क्वेश्चन पूछा गया, एशियाटिक लॉयन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अब इसको कहाँ से प्रिपेयर करोगे? डू वॉच दिस वीडियो, और इस वीडियो में साल भर में जो भी स्पीशीज न्यूज़ में रही जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि रिलेवेंट है, वो सब कवर की गई है, और इसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अब बात करते हैं अगला एरिया विच इज़ ट्राइब्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई यहाँ पे आपको क्या प्रिपेयर करना है? यहाँ पे आपको 5th शेड्यूल एरिया, 6th शेड्यूल एरिया आपको प्रिपेयर करना होगा। इन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा डिफरेंट ट्राइब्स, उनकी लोकेशन, उनकी लैंग्वेज, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए। आपको स्पेशल फोकस देना होगा पीवीटीजी के ऊपर। काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवीटीजी को लेके। ओके, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। देन जो डिफरेंट एक्ट हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। ओके, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, एंड पीवीटीजी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एरिया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉज कन्वेंशन विद रिस्पेक्ट टू योर इकोनॉमी, योर एनवायरमेंट, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा। साइंस एंड टेक, ये सब आपको प्रिपेयर करना होगा। अभी G20 इंडिया में चल ही रहा है, तो देखो G20 पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट और उनका सब्जेक्ट क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड जो लास्ट एरिया है जिस पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सबको आपको प्रिपेयर करना है। अब देखो ये तो हो गए 30 टॉपिक्स, इसके अलावा 2 टॉपिक्स और हैं जिन पे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उनको प्रिपेयर कर लो। वो कौन से हैं? नंबर 1 जीआई टैग, इसको प्रिपेयर करो। नंबर 2 एडिबल ऑयल, पाम ऑयल, इसको आपको प्रिपेयर करना है बिकॉज ऑयल की प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुकी हैं। ओके, और इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगेन इस साल भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, थ्रू दिस डिस्कशन यू कैन सी दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए दीज टॉपिक्स शुड बी योर प्रायोरिटी। एट एनी कॉस्ट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश आपको करना होगा। प्रिपेयर कीजिए, नेट पे सर्च कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, और जितना भी टाइम अवेलेबल है कम से कम 2 बार आपको रिवाइज करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है। एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट आवर कोर्सेज, दिस इज़ आवर पोर्टल, आप इसको विजिट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, सो मैनी मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।